हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 31। आई होप कि आप डे नंबर 30 देख के आ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग विथ स्टेटमेंट एंड फाइल ऑपरेशन। वैसे तो मैं जितना भी आज कवर करने वाला हूँ वह सब आपको मैं 30 नंबर लेक्चर में बता चुका हूँ। आज मैं बस उसको रिकैप करूँगा। आज हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। अगर आप डे नंबर 30 देख के आए हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा। जैसे पहले हमको जानना है व्हाट इज विथ स्टेटमेंट, मतलब विथ स्टेटमेंट आखिरकार होता क्या है। तो विथ स्टेटमेंट एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है जो हमको इजी बनाता है रिसोर्स मैनेजर को। पाइथन में रिसोर्स मैनेजर को विथ स्टेटमेंट इजी बनाता है। तो आप बोलेंगे विथ स्टेटमेंट हम कहाँ यूज किए हैं डे नंबर 30 में, तो मैं आपको दिखा दूं। अगर आप कोई फाइल को ओपन करते हैं, मतलब राइट के लिए आप अगर फाइल को ओपन करते हैं, तो अगर आप सिंपल ओपन से ओपन करते हैं तो आपको क्लोज करना होगा। वही अगर आप विथ स्टेटमेंट से ओपन करते हैं तो आपको क्लोज नहीं लिखना पड़ता है, ये आपको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपके घर में बिजली का बल्ब होगा ही, तो उसके लिए आपको स्विच प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि आप स्विच को क्लिक करते हैं तो वो बल्ब ओपन होता है, अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। वही अगर आप ऐसा सिस्टम बना ले जिसमें कि आप अगर एक बार ओपन कर दें तो ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद वो ऑफ हो जाए, हमको मैनुअली जाके ऑफ नहीं करना हो, तो वही हमारा विथ स्टेटमेंट का यूज होता है। मतलब कि यहाँ पे हमको मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम एंड होने के साथ ही ये क्लोज कर देता है। हमने इसको जान लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज फाइल ऑपरेशन, मतलब कि फाइल पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन दिख रहा होगा, जैसे रीड, राइट, अपडेट, डिलीट, अपेंड, रीनेम। ये सब ऑपरेशन मैं डे नंबर 30 में आपको बता चुका हूँ, कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। आज मैं सबका डिफिनीशन आपको जल्दी से रिकैप करके बता देता हूँ। जैसे रीड का हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर उसको हमको रीड करना हो, मतलब कि उसमें क्या क्या कंटेंट है उसको अगर हमको रीड करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ रीड मेथड वी कैन रीड इट। इसके बाद है राइट। राइट का कहाँ पे यूज करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें हम चाहते हैं कुछ कंटेंट राइट करना, मतलब कुछ कंटेंट लिखना, तो राइट मेथड का यूज करके हम उसको राइट कर सकते हैं। मैं आपको रीड भी 3-4 मेथड से बताया था कि कैसे कैसे 3-4 मेथड का यूज करके हम रीड कर सकते हैं। राइट भी मैंने आपको 3-4 मेथड से राइट करके बताया था। इसके बाद है अपडेट। अपडेट का तब हम यूज करते हैं जब मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग चीज को हमको अपडेट करके किसी नए फॉर्म में अपडेट करना हो, तो हम अपडेट मेथड का वहां पे हम यूज करते हैं। इसके बाद है हमारा डिलीट। डिलीट का मतलब होता है अगर हमको फाइल को डिलीट करना हो तो डिलीट मेथड का यूज करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको डे नंबर 30 में बता चुका। इसके बाद है हमारा अपेंड। अपेंड का क्या है, हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, तो अपेंड का तब हम यूज करते हैं जब मान लीजिए कि मेरे पास एक तो फाइल है, उसमें 3-4 लाइन हमने लिखा हुआ है, और अगर हम चाहते हैं एक और लाइन ऐड कर दें तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा है वो है रीनेम। रीनेम का कब हम यूज करते हैं, जब मान लीजिए कि मेरे पास एक तो फाइल है, उसका नाम है हेलो, हम चाहते हैं हेलो को रीनेम करके भाई कर देना, मतलब भाई .txt फाइल बना देना, तो उसके लिए हम रीनेम मेथड का यूज करेंगे और फाइल को रीनेम कर देंगे। तो हमारा डे 31 यहाँ तक था। हम आज फाइल हैंडलिंग को खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा डे 32 होगा उसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं डे नंबर 32 में।